अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि जायके में भी बेमिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ जापानी फल की, जिसे परसिमन भी कहा जाता है। इस फल के बेशुमार फ़वाइद और चंद नुकसानात के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि ये ज़बरदस्त फल आपकी ज़िंदगी में कैसे मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। तो ये फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। जापानी फल में वाफर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स के असरात को कम करने में मददगार साबित होते हैं और उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करते हैं। अगर आप जापानी फल खाते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और देर तक जवान और सेहतमंद नजर आएंगे। अब आप सोचें कि आपने स्किन के कोई महंगे ट्रीटमेंट नहीं करवाने, बस एक फल खाना है और इस फल के खाने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन टाइट और शाइनी रहेगी। फिर ये विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। जापानी फल विटामिन ए से भरपूर होता है जो आँखों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर नज़र की कमज़ोरी और रात की बिनाई में बेहतरी लाता है। यानी अगर आप जापानी फल खाते हैं तो ज़्यादा इम्कान है कि आपको चश्मा ना लगे और आपकी नज़र बेहतर रहे। तो दोस्तों अंदाज़ा करें कि नज़र अल्लाह ताला की दी हुई कितनी अजीम नेमत है और हम इसे एक फल की मदद से बेहतर बना सकते हैं। फिर ये कल्बी सेहत यानी दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद फ्लेवोनाइड्स और फाइबर दिल की बीमारियों को कम करने में मदद देते हैं। ये ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखता है और दिल के दौरे के ख़तरे को कम करता है। अगर आप दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो जापानी फल ज़रूर खाएं। फिर जापानी फल हाजमे में बेहतरी लाता है। जापानी फल में फाइबर की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हाजमे के अमल को बेहतर बनाने और कब्ज़ जैसे मसाइल को दूर करने में मदद करता है। अगर आप निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं और दायमी कब्ज़ से छुटकारा चाहते हैं तो जापानी फल खाना शुरू कर दें। फिर जापानी फल मदाफ़ती निज़ाम को बहुत मजबूत करता है। विटामिन सी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी जिस्म के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे आप मुख्तलिफ और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि हमारा इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत होगा, हमारा जिस्म उतना ही ज़्यादा बेहतर बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करता है। इसके बाद जापानी फल खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करता है। फाइबर और कुदरती मिठास की वजह से ये खून में शुगर की सतह को बैलेंस रखता है और ज़ेबातीस के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर ये जिल्द की खूबसूरती में इजाफा करता है। जापानी फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जिल्द को तरोताज़ा रखते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और जिल्द को निखारते हैं। तो इसलिए ख़ास कर ख़वातीन को जापानी फल ज़रूर खाना चाहिए ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। ऐसे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए जापानी फल बहुत मुफीद है। कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर की वजह से ये फल वज़न कम करने में मदद देता है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये पेट को ज़्यादा देर तक भरे रहने का एहसास दिलाता है, जिसकी वजह से आप कम खाते हैं और कम खाने की वजह से आप अपना वज़न भी कंट्रोल में रखते हैं। फिर ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, यानी जिस्म के अंदर दौरान खून को बेहतर करता है। इसमें मौजूद आयरन खून की पैदावार को बढ़ाता है और जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं या फिर खून की कमी से हाथ पांव सुन्न रहते हैं तो जापानी फल इन सब अलामात का बेहतरीन इलाज है। यानी जापानी फल खाने से आपके जिस्म में फ्रेश खून बनने का अमल तेज़ हो जाता है और आपकी खून की कमी से मुतल्लक बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं। फिर जापानी फल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की मौजूदगी जिस्म के कैंसर से लड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। ख़ास तौर पर ये फेफड़ों और बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क को कम करती है। इसके अलावा ये जिगर की सफाई करता है। जापानी फल जिगर की सफाई में मददगार साबित होता है और जिगर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद देता है। अगर आप जिगर के मसाइल का शिकार हैं तो जापानी फल आपके मसाइल को कम करने में मदद दे सकता है। उसके बाद है जी हड्डियों की मजबूती। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों के अमराज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह से बचाते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या आप हड्डियों के मसाइल का शिकार हैं तो आपको जापानी फल ज़रूर खाना चाहिए। फिर है जेनिस्कून। जापानी फल में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन B6 दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है।
जो डिप्रेशन और ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देते हैं। अगर आप जापानी फल को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ज़हनी दबाव कम हो रहा है और आपका मूड बेहतर रहना शुरू हो गया है। इसके बाद जापानी फल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जापानी फल में मौजूद पोटाशियम खून की नालियों को आराम पहुंचाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो जापानी फल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये तो थे जनाब जापानी फल के फ़ायदे। अब कुछ नुकसानात पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान है इसमें फ़ाइबर की ज़्यादती। जापानी फल में फ़ाइबर की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ या लूज़ मोशन या फिर पेट में दर्द जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। दूसरा है शुगर की मिकदार। ये फल कुदरती मिठास से भरपूर होता है, इसलिए ज़्याबातीस के मरीज़ों को इसे महदूद मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वरना खून में शुगर लेवल बढ़ सकता है। तीसरी है एलर्जी। कुछ अफराद को जापानी फल से एलर्जी हो सकती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो लैटेक्स एलर्जी का शिकार होते हैं। इस सूरत में जापानी फल का इस्तेमाल इन्हें एलर्जी के मसाइल में मुब्तला कर सकता है। फिर है ब्लड प्रेशर में कमी। चूँकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी मददगार होता है, इसलिए इन अफराद को एहतियात करनी चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम होता है। अगर ज़्यादा मिकदार में जापानी फल खा लिया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो भी हो सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। फिर दिल के मरीज़ों के लिए भी ख़तरा है। जिन लोगों को दिल की बीमारी है या वो दिल की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें जापानी फल के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये दिल की धड़कन को मुतासर कर सकता है। अगर आपकी हार्ट बीट पहले से ही अब नॉर्मल रहती है तो बेहतर है आप जापानी फल ना खाएं। उसके बाद है तेज़ाबियत में इजाफा। ज़्यादा मिकदार में जापानी फल खाने से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ सकती है, जो पेट में जलन या एसिड रिफ्लक्स का बायस बन सकती है। फिर बच्चों और हामला ख़वातीन को इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ अनासर हमल में पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। जापानी फल एक बेहतरीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो सेहत के हवाले से काफ़ी फ़वाइद फराहम करता है, लेकिन इसका मुतवाज़न और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आपको कोई सेहत का मसला है या आपको इस फल से एलर्जी होती है तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।